हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया से होगा। जैसा आपको पता है, हमने यहाँ पर श्री दुर्गा स्तुति अध्याय की रीडिंग स्टार्ट की हुई है और साथ ही में सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक की भी रीडिंग स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम ऑलरेडी 12 चैप्टर इस बुक के रीड कर अपलोड कर चुके हैं। और आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 13। और आई होप कि अभी तक अगर आपने या जितनों ने भी रीडिंग सुनी होगी इस बुक के चैप्टर्स की, भी उन्हें फील आ रही होंगी फेथ टुवर्ड्स गॉड एंड ब्लेसिंग्स। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी ज़रूर कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। तो चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग। चैप्टर 13, Guruji and doctors. During his stay in Chandigarh, Guruji would often visit various hospitals. He would either walk through wards or have his tests done. All this while he would be blessing patients and doctors. It seemed as if Guruji was going to these hospitals to answer prayers and call for help by thousands of patients there. Many times I have heard him say that I go to those who cannot come to me, and this was true. वो कह रहे हैं जिन दिनों गुरुजी चंडीगढ़ रहते थे उन दिनों इन्होंने नोटिस किया कि गुरुजी बहुत से हॉस्पिटल्स में चले जाते थे, या वो वार्ड्स के वॉक थ्रू करते रहते थे, या डॉक्टर्स पे चले जाते थे टेस्ट करवाने और ये सब। तो वो बेसिकली उनका एक मेथड था, एक वे ऑफ रिस्पॉन्स था उन पेशेंट्स, उन लोगों, उनकी प्रेयर्स का जो उनको करते थे रब को, पर वो आ नहीं सकते थे उनके पास, तो गुरुजी ऐसे जाकर उनको ब्लेस करते थे। Many doctors who were his followers, and one of them had one thing to say. Sorry, every one of them has one thing to say. Medical science has failed in front of Guruji. तो बहुत से डॉक्टर गुरुजी के भी संगत थे, फॉलोअर थे, और उन सबका यही कहना था कि मेडिकल साइंस भी गुरुजी के आगे फेल है। I have personally seen Guruji bring his pulse down to 40 beats per minute and then suddenly back to the normal. The doctors who examined him would be baffled by the results. On one particular incident, a doctor testing Guruji's blood came out of the room looking awestruck, and he actually asked us if Guruji was from this planet और नॉट। तो वो बता रहे थे गुरुजी कई बार अपनी जो बीट थी, पल्स थी, उसको ड्रॉप डाउन कर लेते थे 40 तक। तो कई बार जो लोग टेस्ट करते थे वो भी घबरा जाते थे। एक बार का इंसिडेंट है, जब एक ने टेस्ट किया गुरुजी का ब्लड टेस्ट और ये सब, तो वो घबरा कर भाग कर आया और उन्होंने पूछा गुरुजी इस प्लेनेट से हैं भी कि नहीं। We again happened to be with him on one of his visit to military hospital in Chandi Mandir. He would go there often and because he had a very soft spot for the army. तो एक बार की बात बता रहे हैं, जब गुरुजी मिलिट्री हॉस्पिटल चंडी मंदिर गए। वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स और कैंटोनमेंट्स में जाते रहते थे क्योंकि आर्मी वालों के लिए गुरुजी का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। One of the doctors there was his follower and Guruji would go to his cabin and lie down. एक डॉक्टर वहां पर गुरुजी की संगत थे और गुरुजी उनके कैबिन में जाते थे, एग्जामिनेशन के लिए लेट गए। He would soon enter into the meditation. My mother and I waited for him to come out of the meditation, and after few hours he did. My mother asked him, Guruji, why do you come to the hospital? Sukhi auntie, have you read the Shiv Puran? तो कह रहे जी गुरुजी गए हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर साहब उनके संगत थे उनके कैबिन में गए और वहां पर मेडिटेशन में, ध्यान में, समाधि में बैठ गए। कुछ घंटों बाद जब वो उठे तो उन्होंने पूछा सुखी आंटी ने कि गुरुजी आप ऐसे आते हो और ध्यान में चले जाते हो, क्या है ये? तो गुरुजी ने बोला, सुखी आंटी क्या तुमने कभी शिव पुराण पढ़ी है? माय मदर रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड गुरुजी फर्दर एडेड, कई बार शिवजी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ अपने भक्तां ਨੂੰ खुश मोक्ष दिलावन वास्ते। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि क्या तुमने शिव पुराण पढ़ी है? तो आंटी ने कहा नहीं। तो गुरुजी ने उनको बताया कि सुखी आंटी कई बार शिवजी को गुरु रूप में आना पड़ता है अपने भक्तों को मोक्ष देने के लिए।
बहुत ही बड़ी बात बताई गुरुजी ने। Again, such strong words went right over my head. Now, as I write this book, 5 years after his samadhi, I have realized who he actually was. He gave me many hints, but I took him for granted. वो कह रहे हैं कि मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, बट नाउ आई रियलाइज आफ्टर गुरुजी की समाधि के 5 साल बाद, जब मैं अब बुक लिख रही हूँ, कि गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बातें बता देते थे, बट तब ध्यान नहीं जाता था। We have read Mahashipuran many times since, and it's clearly mentioned below there that except for Lord Shiva, not even Brahma or Vishnu can grant moksha. तो कहते हैं जी उसके बाद से हमने कई बार शिव पुराण का पाठ कर चुके हैं और उसमें क्लियरली मेंशन है कि शिव जी के अलावा कोई और मोक्ष नहीं दे सकता। An Ayurvedic doctor often visited Guruji, and Guruji would humor him by getting his pulse read or by taking some medications from him. Guruji, you are not unwell. Why do you eat all these medicines? तो गुरुजी के पास एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आते रहते थे, तो गुरुजी उनसे कई बार मजाक करते रहते थे, कभी उनकी पल्स चेक करते थे, कभी उनसे दवाई लेकर खाते रहते थे। तो गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी आप बीमार तो नहीं हो, फिर क्यों खाते रहते हो? तो उन्होंने कहा मेरी बॉडी ਤੁਹਾਡੀ बॉडीज वांगू नहीं है, मेरी बॉडी लाइट है, ये सब दवाइयां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो गुरुजी ने उनको कहा कि ये मेरी बॉडी तुम लोगों से डिफरेंट है, मेरी बॉडी लाइट है, ये सब दवाइयां मैं ज्यादा भी खा लूं कम भी खा लूं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एज यूजुअल द वर्ड्स डिडंट सिंक, तो किसी को समझ ही नहीं आया। The doctor came every day and I would frown each time he gave Guruji more tablets. On sensing my unhappiness, he then explained, मैं आयुर्वेद ਨੂੰ bless ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਯੁर्वेद बहुत डिमांड ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, मैं इस डॉक्टर ਨੂੰ भी अवार्ड दिलवाना है। तो एक दिन जब उन्होंने सुखमनी आंटी ने देखा कि गुरुजी के पास फिर वही आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब आए हुए हैं, गुरुजी फिर दवाइयां खाई जा रहे हैं, तो थोड़ा सा गुरुजी ने देखा कि आंटी एक अनहैप्पी यहाँ और क्वेश्चन मार्क में है, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं आयुर्वेदिक दवाइयां खाकर आयुर्वेद को ब्लेस कर रहा हूं। एक समय आएगा जब आयुर्वेद का ही जमाना होगा, आयुर्वेदिक दवाइयां ही चलेंगी और मैंने इस डॉक्टर को ब्लेस कर कर अवार्ड भी दिलवाना है। In less than after a week of this discussion, the same Ayurvedic doctor won an award. तो इस डिस्कशन के हफ्ते बाद ही उन आयुर्वेदिक डॉक्टर को अवार्ड मिला। One morning, Guruji visited a dentist who was his follower for tooth extraction. He called my mother to accompany him to the clinic. On reaching there, they were told that there was no electricity. Guruji sat on the chair and told doctor to extraction, Guruji, there is no light. तो एक दिन गुरुजी सुखी आंटी को लेकर डेंटिस्ट के पास गए और वहां जाकर गुरुजी ने कहा कि टूथ एक्सट्रैक्शन करो, दांत को वो कर दो, निकाल दो। तो जैसे ही गुरुजी गए तो डॉक्टर साहब ने कहा जी लाइट नहीं है। तो गुरुजी जो है उस सीट पर बैठ गए जहां एक्सट्रैक्ट करते हैं टूथ को। गुरुजी ने कहा कोई नहीं, तू बस प्लग इन कर, मुझे बिजली की जरूरत नहीं है। डॉक्टर डिड एज गुरुजी सेड एंड श्योर एनफ द मशीन स्टार्टेड। तो गुरुजी ने जैसे उनको कहा कि आप प्लग इन करो, मुझे बिजली की जरूरत नहीं है, तो लाइट नहीं थी, उन्होंने प्लग इन करा तो भी मशीन चल पड़ी। The extraction was done successfully and Guruji was given a list of medicines to eat. In the afternoon, I made a list of Guruji stating what medicine is to be eaten at what time. He read the list and said, "This is very confusing. Give me all medicines now. Let बी डन विद इट। तो जब उन डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिख दी तो गुरुजी को आंटी बताने लगे लिस्ट बना के, गुरुजी इस टाइम ये दवाइयां, इस टाइम ये दवाइयां। तो गुरुजी ने कहा ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, सारी दवाइयां दे, मैं एक ही बार में खा के निपटा रहा। गुरुजी यू कैन नॉट ईट ऑल ऑफ देम। आई सेड गुरुजी नो, आई एम फाइन। टू माय हॉरर ही टुक ऑल द मेडिसिंस about 6 to 7 in number and gulped them down in one go. Now I am fine. He gave a sweet smile and went out of the room. So much for the list. तो गुरुजी ने सारी दवाइयां ली और एक ही बार में खा लिया और स्माइल करके चल दिए। One morning, Guruji rang us up from Delhi and instructed us to bring certain Ayurveda doctor to him. Immediately, Guruji, does he know or he has
No, just tell him your guru is unwell and you need him to go check him up. तो कहते हैं जी एक दिन दिल्ली में गुरुजी ने सुखमनी आंटी और को कॉल किया और उनको कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक बताया पर्टिकुलर का और उनको कहा कि उनको जल्द से जल्द लेकर आओ। तो इन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या आप उनको जानते हो? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता, तुम बस ये कहना कि तुम्हारे गुरुजी की तबीयत खराब है और जल्द से जल्द उनको जरूरत है, तो जल्द से जल्द उन आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेकर आओ। वी वर गिवन हिज एड्रेस एंड टोल्ड टू लीव इमीडिएटली एट हिज क्लिनिक। एज आई सैट waiting, I noticed that he had pictures of Lord Shiva all over the place. I understood that he was a devotee of Shivji and Guruji may be wanting him to bless. तो वो कह रहे जी गुरुजी ने हमें एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया। हम वहां पर गए, जाते ही जब हम वेटिंग में बैठे तो इन्होंने नोटिस किया कि वहां पर शिव जी की बहुत सारी स्वरूप हैं, फ्रेम्स हैं। तो उससे इनको क्लियर हो गया कि ये शिव जी के भक्त हैं और गुरुजी इनको जरूर ब्लेस करना चाह रहे होंगे। एज वी टोल्ड हिम अबाउट गुरुजी and his ill health, he told us that it was impossible for him to travel to Delhi as he himself is not well. He was having pain in abdomen and was undergoing tests. We tried to convince him, and with Guruji's grace, he agreed to accompany us. All through the journey, he kept throwing up, and we were worried that if anything happened to him, his family would not spare us. तो कह रहे जी डॉक्टर साहब को जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी उनकी तबीयत खराब है तो आप प्लीज हमारे साथ चलो, तो डॉक्टर साहब ने कहा सॉरी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो खुद तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खुद खराब है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे तैसे उन्होंने मनाया और गुरुजी की कृपा से वो मान गए। जब वो उनके साथ जा रहे थे तो रास्ते में सारे में वो परेशान रहे, तो आंटी और को चिंता हुई भगवान ना करें, गुरुजी ना करें कि कुछ जिन्हें हो गया तो यार इनकी फैमिली तो हमें गएगी। We reached Delhi at 10 p.m. and Guruji called us all inside. डॉक्टर साहब मेरा पैंक्रियाज काम नहीं करता, कोई दवाई दे दो। तो जैसे ही ये लोग दिल्ली पहुंचे 10 PM 10 बजे रात को, तो गुरुजी ने सबको अंदर बुलाया और डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब मेरे पैंक्रियाज काम नहीं करते, मुझे कोई दवाई दे दो। He checked Guruji up and prescribed some medicine. Guruji then instructed us to leave for Chandigarh immediately after langar. तो उन्होंने चेक करके डॉक्टर साहब ने गुरुजी को दवाई लिख दी। तो साथ ही लेते ही गुरुजी ने उनको आज्ञा दे दी सबको कि जल्द से जल्द और अभी के अभी चंडीगढ़ वापस जाओ। As soon as the doctor had langar at Guruji's temple, his pain disappeared and slept peacefully all through the journey back to the Chandigarh. तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने लंगर प्रसाद खाया गुरुजी का, उनका दर्द गायब हो गया और वो गाड़ी में आराम से सोते हुए गए। Guruji called us the next day and told us that the doctor not come to Guruji is his appendix would have burst. तो गुरुजी ने कहा कि अगर ये डॉक्टर कल मेरे पास ना आता तो इसका अपेंडिक्स फट जाता, बर्स्ट हो जाता। Many times Guruji would take on disciples illness on himself and all night would remain in pain. कई बार तो गुरुजी संगत का कष्ट अपने पर ले लेते थे और सारी रात परेशान रहते थे। It would break my heart to see him in such condition. My mother and I would feel helpless on such occasions, knowing he was powerful and could do anything. I would often wonder why he cannot just cure someone. Why does he have to take things on to himself and suffer? I got my answer much later. When one day he told me that by taking the pain onto himself, he wants the disciple to realize the true worth of a guru. वो कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का भी कष्ट अपने पर ले लेते थे और सारी रात दर्द से तकलीफ से तड़पते रहते थे। ये देखकर सुखमनी आंटी को अच्छा नहीं लगता था और वो परेशान रहते थे। तो जिस पर उन्होंने एक बार बताया, रियलाइज करवाया कि गुरु को कई बार अपनी संगत को सिर्फ ये रियलाइज कराने को या ये दिखाने को कि गुरु क्या है, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। All of us who lives whose lives he has touched, blessed, and no doubt made easier can never ever come close to thinking. सब धरती कागज करूं लेखन बन राय, सात समुंदर की मस करूं गुरु गुण लिख्या न जाए। ये कबीर जी के वर्ड्स हैं। Meaning, even if the whole earth is transformed into paper with all big trees made into pens, अगर सारी धरती को एक कागज बना दिया जाए और सारे पेड़ों को पेन बना दिया जाए, कलम बना दिया जाए, एंड इफ एंटायर वाटर इन द सेवन ओशंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंक, और सातों समुद्रों के जल को इंक बना दिया जाए, स्याही बना दिया जाए, even then the glories of the guru cannot be written, so much is the greatness of guru.
तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती, नहीं बताई जा सकती। ये महानता होती है पूर्ण गुरु की, जो कि हमारे गुरुजी हैं। वाह! तो ये था जी आज का अध्याय, आज का चैप्टर रीडिंग, चैप्टर नंबर 13। होप आप सबको बहुत आनंद आ रहा होगा, पॉजिटिविटी फील हो रही होगी और ऐसे ही आपके जीवन में आनंद बना रहे, गुरुजी की कृपा बनी रहे हम सबके जीवन में। कर्मा चक्र है, सुख-दुख झेलने पड़ते हैं, उस चक्र से निकलना ही पड़ता है और निकला जाए तो बेटर है, अदरवाइज़ कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इवन आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज़ फ्रॉम लास्ट many years. I have seen a lot. I have faced reality of the relatives of the relation, but शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपने से जोड़ा है और बहुत सी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो पॉजिटिव रहें, खुश रहें, भगवान का शुक्राना करता रहें और नाम जपते रहें और डिवाइन टॉक्स विद नितिन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।